इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मेरे साथ एक आप ये समझिए रिटायर्ड फ़ौजी हैं, लेकिन ताल्लुक़ इनका पीटीआई से है। मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक साहब। मेजर साहब, आपकी पार्टी का मुस्तकबिल क्या है? बुशरा बीबी या हलीमा खान साहिबा? मैं कहूँगा दोनों है। जिस पे खान साहब हाथ रखे लेकिन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन है? बेहतर ऑप्शन पे मैं हलीमा खान को कहूँगा। वजह क्या है इसकी? वजह उसकी ये है कि एक तो उसकी बहन है हम्म, और काफ़ी अरसे से उसके साथ जो है ना वो ज़ाहिर है कि बचपन से उसको वो अच्छी तरीके से जानती है, उसके मिजाज को समझती है और उसका अपना एक एक्सपीरियंस है। और बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दी कि इन दोनों में से कौन हो, जो मेन इशू है ना कि वो चीज़ें जो है ना वो की सेटलमेंट की तरफ जाना शुरू करें। आपने कहा था कि सेटलमेंट होना शुरू हो जाएगी, यहाँ तो सजाएं हो गई। ये सज़ाएं एक्सपेक्टेड थी। अच्छा, तो अब ये तो थी। सज़ाएं एक्सपेक्टेड थी। अब इसके बाद चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेहतर होना शुरू हो ऐसा जाएंगी। कमरा अदालत में हमने ये देखा कि इमरान खान साहब मुसलसल हलीमा साहिबा को और उज़मा खान साहिबा को इग्नोर करते रहे। इसका तो खैर मुझे नहीं पता, नहीं, चूँकि मैं मैं वहाँ आई मौजूद था विटनेस इसलिए। नहीं हूँ, चूँकि मुझे नहीं पता। और इग्नोरेंस का तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी। अब आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या सेटिंग थी, किस हिसाब से कोई बातचीत हो रही थी। लेकिन इग्नोरेंस का तो खैर मेरे हिसाब से सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरह की कोई चीज़ हो। बहरहाल जो भी हो, पार्टी के लिए चीज़ें बेहतर होनी इमरान चाहिए। खान का बाहर आना कितना ज़रूरी है पार्टी के लिए और मुल्क के लिए? मेरे ख्याल में ये तो इससे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इवेंट हो ही नहीं सकता इस पार्टी की के लिए कि अल्लाह करे कि वो खान साहब जितना जल्दी आ सके। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि विद इन 2 मंथ्स ही विल बी आउट ऑफ द लेकिन केज। मसला ये है कि वो जो ट्रोलिंग होती है, सिलसिला रुकता नहीं है। कुछ ऐसे आपकी साइड पे भी आप समझते हैं, ऐसे जो आपके डिजिटल मीडिया वाले हैं या जो चाहते हैं कि ये टकराव होता ही रहे अफवाज पाकिस्तान और इमरान खान और पीटीआई का? जो आप लोगों के जो है ना मुंह नहीं बंद कर सकते हो। लोगों ने तो अगर आप 100 लोगों से एक चीज़ पूछो ना तो उसमें से 50 एक कहेंगे, 50 दूसरे कहेंगे। इस ट्रोलिंग का जो है ना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता हम्म, अगर हुकूमत जो है ना वो वाकई सिंसियर हो कि हमने बातचीत करनी है। और हुकूमत की बातचीत जो है ना वो उनकी सिंसेरिटी पे डिपेंड करती है। और सेम गोज़ टू मैं कहूँगा कि जी हमारी तरफ से भी एक सिंसियर एफर्ट होनी चाहिए कि हम बातचीत करें और चीज़ों को किसी एक राइट डायरेक्शन पे लाने की कोशिश करें। एंड राइट डायरेक्शन फॉर मी इज़ द मोस्ट हम्म, इम्पॉर्टेंट इज़ कि जितने भी असीरान हैं हम्म। वो आ जाएं। और इसके अलावा जितने वहाँ पे लोग ना खान साहब हैं, बुशरा बहन है हमारी, इन सब को अल्लाह करे कि जल्दी से जल्दी रिलीफ मिले और वो बाहर आ जाए। तो ये खुद जब एक दूसरे को कह देते हैं, पीटीआई के रहनुमा भी, खुद खान साहब भी, और फिर जो कमेटी बनी है हुकूमती सतह पर भी, और अभाम तो ये खुद पैदा करते हैं ना कि असल मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं, दोनों जानिब से अभाम तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना फिर। यार ये इस मुल्क की सियासत जो है ना हाँ, हाँ, उसके अंदर सबसे बड़ा अलमिया है। हाँ, इवन इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं दोनों पीटीआई और नून लीग वाले इकट्ठे बैठे हुए हैं, हाँ जी, बिल्कुल। बट एक दूसरे के टांगे फिर भी खींच रहे होते हैं, खींच रहे होते उसके हैं। बावजूद भी चल हाँ रहे जी, होते हैं। हाँ जी। सो अगर हम इसको कहें ना कि जी नहीं वो वहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं तो ये थोड़ा सा गलत होगा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी अभी अगर आप सिंध में जो उनके मुख्तलिफ वज़रा हैं उनको देखो, या इवन वफाक के अंदर जो उनके वज़रा हैं उनको देखो, या यहाँ पे जो वज़रा नहीं है मुख्तलिफ जो बैठे हुए हैं इनके मेंबरान, तो वो भी तो यही ट्रोलिंग करते रहते हैं। इसी ट्रोलिंग के साथ ही हमने जीना है, इसी ट्रोलिंग के साथ हमने मरना है। बट एट द एंड जो मेरी अपनी एक ज़ाती ख्वाहिश है ना वो ये है कि जी अल्लाह करे कि अमन आए इस मुल्क में, अल्लाह करे तरक्की हो, अल्लाह करे कि हम इस मुल्क के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकें। चीज़ें मेरे हिसाब से उस डायरेक्शन में नहीं चल रही हैं। जिस तरह भी मैंने पहले बात की है कि जी आज से 30 साल पहले क्या हालात थे पंजाब के और या पाकिस्तान के, और 30 साल बाद वो किस नहज पे चले गए। मेजर साहब, रोज़ पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं वो बॉर्डरों पर शहादतें देते हैं। ये फितना अल ख़वारिज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं। आप खुद एक दो जनाजे में हमने देखा कि आप खुद भी गए। तो ये फिर भी अफवाज पाकिस्तान को ट्रोल करना, मनफी प्रोपोगंडा करना, कमज़ोर करने की कोशिश करना। इसके अंदर मेरे ख्याल में इंटरनेशनल जो हैंड्स हैं ना वो ज़्यादा हैं। नेशनल लेवल के भी होंगे कुछ परसेंटेज, लेकिन इंटरनेशनली इसको ज़्यादा प्रोपिगेट किया लेकिन जा रहा है। नेशनल लेवल पे हम ये देखते हैं वो ही हैं वो जो आपकी पार्टी से वाबस्ता है। यानी हम इमरान खान का बयानिया आगे फैलाते हैं। नहीं, 100% इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। ये मैं बिल्कुल शहबाज गिल से के हैं,
ये आदिल राजा क्या है, मोहित पीरज़ादा क्या हैं, वजाहत खान क्या हैं, साबिर शाकर क्या हैं, ये क्या करते हैं? आप शायद आप ये भी दे आपने कुछ गिने-चुने लोगों का हाँ, नाम लिया है ना, हाँ। अब वो गिने-चुने लोगों के साथ आप खान साहब को नहीं वो कर सकते खान कि जी साहब वो का उसके जो साथ देखिए मैं अदालत में था, बात खान साहब कुछ करते हैं, ट्विटर अकाउंट पे कुछ अपलोड होती है। तो कौन कर रहा है? वो तो नहीं करता ना, वो तो ट्विटर तो नहीं हैंडल डिसऑन कर रहा कर है ना, दें अपने ट्विटर ठीक अकाउंट है को। ना? मैं ये कहता हूँ कि वो तो नहीं करता ना, उसके पास तो कोई एक्सेस नहीं है। लेकिन ये अब जब डिसऑन वो भी नहीं करते। एक्सेस नहीं डिसऑन कई जगहों पे वो कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि जी वो नहीं करते। कई जगहों पे उसने कहा है कि नहीं जी मेरी वो उस तरह की जो है ना वो स्याक व सबाक लेकिन जब आप केज के अंदर मौजूद हो ना, हुँ, तो आप किसी को के साथ उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर सकते हो। या तो हो ना कि जी ओपन मीडिया हो, हुँ, जब वहाँ पे ये बातें चल रही हों तो वो बाहर आएँ कि जी खान साहब ने क्या कहा था और वो लोगों को सुनाई दे। अब अगर हुकूमत को इस हद तक खौफ पड़ा हुआ है कि वो उसकी तस्वीर दिखाने को भी तैयार नहीं है, उसकी किसी भी चीज़ को बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो चीज़ें जो है ना मसलन मैं अगर अभी आपको कहूँ कि जी मैं उस भाई के कान में कुछ कहता हूँ, वो इसको कहता है, वो इसको कहता है, हाँ, मेरे वो तक जब वो अंडे चीज़ वाली आएगी ना, मिसाल हो गई। तो वो टोटली उल्टी-सीधी चीज़ होगी। तो जब फिर ये देखें ना कि चलें खान साहब अलीमा खान साहिबा हर पेशी पे मौजूद भी होती हैं, वो भी बाहर आके मीडिया से टॉक करती हैं, चीज़ें होती हैं। तो फिर खान साहब ये कह देंगे मैं सोशल मीडिया पे मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा, जो अलीमा खान कहेंगी, समझिएगा वो बात मैंने की। ये डिसीजन जो है ना, ये हुँ, डिसीजन ज़ाहिर है कि खान साहब के हैं। हाँ जी। अब मैंने पहले भी आपको यही कहा है कि जी मेरी ख़्वाहिश है कि वो बने, हेड करें वो। वो नहीं है तो बुशरा बैन करें, दोनों में से जो भी करना चाहें, ठीक है ना? लेकिन एक कोई बंदा हो, एक इन कोई दोनों में बंदा से कोई एक हो हाँ। ताकि वो आगे से इस पार्टी को चला सके और आगे के लिए कुछ बेहतरी हो सके। यानी ये जो आपकी क़यादत है, जो जेल में मिलने जाती है, मुज़ाकरात में भी यही है, इनसे हटकर आप कह रहे हैं कि पार्टी की जो है ना, वो डिसीज़न मेकिंग या आगे जो मामला चल रहे हैं ना, वो इनमें से दोनों में बिल्कुल, से बिल्कुल यही है, बिल्कुल ये है। आई एम 100% स्टैंड विद माय वर्ड्स। यानी इन पे यकीन नहीं है ये रहनुमा को। यकीन का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हुँ, मैं यकीन की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। इनसे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बातें मुख्तलिफ बाहर नहीं आएँगी। यानी नहीं एक आएँगी। ही जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी स्टेटमेंट होगी, उस तरह की कोई बात आएगी। मुख्तलिफ लोग उसकी मुख्तलिफ कनोटेशन के साथ नहीं आएँगे। ये आपकी ही अप्रोच है या जो पंजाब के पार्लियामेंटेरियंस हैं, पीटीआई के मोस्टली की अप्रोच है, तो आप एक खत लिख दें खान साहब को, मैं ये तजावीज़ तो पर मबनी। मैं तो यही कहूँगा कि ये प्योरली मेरी अपनी अप्रोच है। तो आप अ अपनी अप्रोच पे एक खत लिख दें खान साहब को। खत तो ख़ैर इट्स अ गुड सजेशन हाँ जी, लिखना चाहिए। हाँ जी। मुझे नहीं पता कि उस बेचारे तक खत पहुँचेगा भी कि नहीं तो आप पहुँचेगा। कोशिश तो करें ना, खत हाँ, पहुँच ये जाएगा। बिल्कुल, ये मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, ये और यही बात मैंने इवन हलीमा बहन को पहले भी कही है हाँ कि आप जी, टेक ओवर करो और हाँ मैं जी। अभी भी उसके साथ हूँ कि वो टेक ओवर करे। वो नहीं है तो बुशरा बहन टेक ओवर करे। तो लेकिन एक किसी के पास में ये चीज़ें हों ताकि ये दरमियान में जो एट टाइम कोई कम्युनिकेशन ना गैप कोई आ जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन गैप जो है ना जो ये जो है ना वो नहीं होना और चाहिए। आप महसूस करते हैं कम्युनिकेशन गैप। देखो एट टाइम ज़रूर महसूस होता है जिस तरह के अभी 24th को हुआ है 26 को जो हमारे साथ हुआ है उसके अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बाहर आ रही थी ना उससे जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना वो एक आम वर्कर के लिए होता है हुँ, कि जी हमने किधर जाना है अब लाइक 26 को एक तरफ से एक डिसीजन आ रहा था दूसरी तरफ दूसरी डिसीजन आ रहा था अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद फिर जो हमारे साथ हुआ वो तो खैर एक लिमिट ऑफ ब्रुटेलिटी थी ये नहीं होना चाहिए था ये चीज़ें जो है ना मौका दिया गया ना। जमहूरियत में नहीं ये मौके का मतलब ये तो नहीं है कि हम एक पुरअमन एहतजाज के लिए लेकिन आए देखें ना, और आप आप कहते फायर हैं जी करें कि दी चौक में पहुँचे, हम भी साथ होंगे, खुद अली अमीन गंडापुर वो देखें ना, या तो फिर खड़े रहते। अब ये भी दो किस्म के राय हैं कि हुँ, क्या वो वहाँ थे कि नहीं थे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी नहीं वो ना वहाँ नहीं थे कुछ डी कह रहे हैं चौक कि नहीं थे, नहीं पीछे थे सेंटोरस के पास, जना एवेन्यू के नीचे जो है। बस लेकिन फिर भी वो उनकी प्रेजेंस तो थी ना हुँ, वहाँ पे ये तो आप नहीं कह सकते ना कि उनकी प्रेजेंस ही नहीं थी बिल्कुल सो ये जो ना दरमियान में कुछ ऐसे भी एलिमेंट आ जाते हैं कि जो कि उसको स्प्रेड आउट करना चाहते हैं और वो जस्ट हो फॉर द जाता सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन। हाँ पॉलिटिकल गेन चलें जी, मेजर साहब की एक अच्छी है कि अब देखें, हमने तो बीइंग अ साफ़ी चलें, एक होता है कि आपकी बात नहीं है तो ख़त भी लिखा जा सकता है, तो आप देखें। लेकिन उनका ये ज़रूर मानना है, ये इनकी अपनी राय भी है कि अलीमा ख़ान या बुशरा बीबी दोनों में से एक का डिसीजन ख़ान साहब को करना चाहिए। पार्टी फ़िलहाल जब तक ख़ान साहब अंदर हैं, इनके हैंडओवर करनी चाहिए ताकि पता चले कारकुनान को भी और रहनुमाओं को भी कि डायरेक्शन कहाँ पर आ रही है। और फिर जब ये मामलात को लीड करेंगी तो हो सकता है कि जो मसाइल हैं और जो टकराव की सियासत है उसमें थोड़ा-सा ठहराव आए और स्पेस मिले और जितने भी कैदी हैं उनकी रिहाई भी मुमकिन हो सके। ये एक अच्छा इनका सजेशन है जिस पर अमल दरामद आप देखें इमरान खान
करते हैं या नहीं। बहरहाल इस तरह की भी पीटीआई में आवाज़ें मौजूद हैं जो मामलात बढ़ाती नहीं हैं, मामलात को कूल करने की तजवीज़ देती हैं, और उनकी कोशिश ये होती है कि टकराव की बजाय जो सियासी मामलात हैं सियासी तरीके से हल किए जाएँ, ताकि ये मुल्क में अमन आए, सुकून आए, और जो आवाम के बुनियादी मसाइल हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पानी के मसले हैं, सेहत के मसले हैं, उस जानिब फिर फ़ोकस किया जाए। तो आपके पास अगर कोई सजेशन हुई इसके अलावा तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, तो हम कोशिश करेंगे उनको एड्रेस करने की। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। भट्टी साहब सिर्फ एक गल कर रहे हैं।